Hello everyone. So we were doing the chapter number 3, system of linear equation और pair of linear equation in two variable. तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का हो चुका है, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं. ठीक है. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब एक से ज़्यादा जब आप लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो अभी तो आपको 10th क्लास में सिर्फ 2 ही इक्वेशन को एक साथ स्टडी करना है. ठीक है. हायर क्लासेस में जब आप आएंगे 11th में 12th में तो वहाँ पर आपको 3 इक्वेशन भी एक साथ आ सकती हैं सॉल्व करने के लिए. तो उसके लिए आप दूसरे मेथड्स पढ़ेंगे. अभी 10th क्लास में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है और इसको हम ये भी बोल सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये लीनियर इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. एंड हेयर ये जो दोनों कोफिशिएंट्स हैं x और y के a1 एंड b1 शुड नॉट टुगेदर 0, एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों एक साथ 0 हो गए तो वो टू वेरिएबल में इक्वेशन ही नहीं बनेगी. ठीक है. मतलब वेरिएबल में इक्वेशन ही नहीं बनेगी. तो हम यहाँ पर ये कंडीशन लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर शुड नॉट बी 0 and a2 square plus b2 square should not be 0. And obviously a1 b1 c1 a2 b2 c2 are coming from real numbers. ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं. ठीक है. इस कंडीशन से ये अंडरस्टूड है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब है दो रियल नंबर का स्क्वायर करके अगर सम करके आंसर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गए तो उनका स्क्वायर करके भी 0 आएगा, तो उनका सम करके भी आंसर 0 आ जाएगा. तो ये कंडीशन में ही अपने आप ये चीज़ अंडरस्टूड है कि बोथ ऑफ देम शुड नॉट टुगेदर 0. सिमिलरली a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब है a2 और b2 दोनों एक साथ 0 नहीं हैं. तो आपको ये भी पता होना चाहिए. 1 मार्क में आप पे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है. 1 मार्क में तो बहुत सारी वैरायटी होती है क्वेश्चन बनाने के लिए, कहीं से बना सकते हैं. और जितने भी 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो ये एक एग्जांपल दिया था मैंने. ठीक है. तो जब भी ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपको क्वेश्चन होगा, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे जैसे आप 9th क्लास में बनाते थे, तो उसका ग्राफ क्या होगा? डेट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. ऑलवेज हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी. तो जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इस इक्वेशन का, सिस्टम का, पेयर का सॉल्यूशन फाइंड करना है. तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट वो x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सेटिस्फाई करे. तो हमें यहाँ पर जैसे ये एग्जांपल गिवन है, यहाँ पे हमें x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे. जैसे कि 9th क्लास में आप तो सिंगल इक्वेशन को स्टडी करते थे, तो वहाँ पर आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. अगर आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा इसका ग्राफ, और उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स अवेलेबल हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो एवरी पॉइंट विल बी अ सॉल्यूशन. ठीक है. बट यहाँ पे 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. तो जब आप एक ही ग्राफ के ऊपर इन 2 इक्वेशन का ग्राफ एक साथ बनाएंगे, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन बनेंगी. तो 2 स्ट्रेट लाइन जब भी आप बनाएंगे तो 3 केसेस हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स. हो सकता है दोनों लाइन्स कैसी हो? इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो. ठीक है. इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी तो वो किसी एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी. ठीक है. 2 लाइन्स आर पैरेलल. जब आप 2 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि वो दोनों लाइन्स पैरेलल हैं. आप उनको दोनों साइड कितना मर्जी एक्सटेंड कर लो, वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. ठीक है. नेवर इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो सकती हैं. एंड नंबर 3 इज़ 2 लाइन्स आर कोइंसाइडिंग लाइन्स. हो सकता है जब आप ग्राफ बनाने जाएं तो एक लाइन बना दी और दूसरी लाइन का ग्राफ भी उसी लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों कोइंसाइडिंग लाइन्स हैं. ठीक है. तो ये मैंने पहले भी बताया था. कुछ स्टूडेंट कहेंगे हमारा ग्राफ ऐसे आ गया, तो अब ना तो ये पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है. बट यू कैन सी, अगर आप इस डायरेक्शन में इन दोनों लाइन्स को आगे इंटरसेक्ट कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो ये दोनों किसी एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगी और वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है. तो वी विल डू इन दिस चैप्टर दी हाउ टू फाइंड solution of pair of linear equations in
इक्वेशंस को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, जब आपके पास टाइम ना हो, आपको एग्जाम में जल्दी हो, तो आप इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, ई क्यू ऊपर छोटा सा एन लिखा और एक से ज़्यादा इक्वेशन है तो एस लगा दिया। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, मतलब हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट यू कैन फाइंड द ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिकली or geometrical method, and second you have algebraic method। algebraic method होते हैं जहाँ पे आपको कुछ methods, कुछ steps फॉलो करने होते हैं और उनका यूज़ करके आप उस सिस्टम का, उस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एंड वन इज़ ज्योमेट्रिकल मैथड। ज्योमेट्रिकल मैथड कुछ नहीं है, वही आपको उन दोनों लाइंस का एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर, सिंगल ग्राफ के ऊपर, XY प्लेन के ऊपर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है NCERT में, उसमें आपको कुछ कंडीशन दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, जैसे कि 9th क्लास में भी थी। तो आपको उन वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशन बनानी है और उन लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफिकली उनको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो इतना ही करना है। देन इन सेकेंड एक्सरसाइज you have to find the solution of the pair of linear equation geometrically। आपको ज्योमेट्रिकली बताना है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जब दो लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा। तो ये जो पॉइंट है, सपोज दिस पॉइंट इज़ ए, तो ये जो ए पॉइंट है ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, और ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, यूनिक पॉइंट होगा। तो उस केस में उन लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक मीन्स ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया और दोनों लाइंस का जो मतलब ग्राफ पे जो दो लाइंस आई हैं वो पैरेलल लाइंस आई हैं। पैरेलल ज़रूरी नहीं है, ऐसे ही आएंगी आपकी, ऐसे भी आ सकती है, किसी भी डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस आ सकती हैं। तो जब दो लाइंस पैरेलल आती हैं तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जब कोइंसाइडिंग लाइंस आती हैं तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं आगे तक, क्योंकि इस लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हो दोनों डायरेक्शन में, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स आर देयर, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स ही उस पेयर के सॉल्यूशन होंगे। तो उस केस में आपको क्या मिलते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। ठीक है, तो 3 केसेस होंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 तो अभी हम कर लेंगे। 3.2 के अंदर आपको ज्योमेट्रिकली सिर्फ इतना बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। देन वी विल डू एल्जेब्रिक मेथड। कुछ एल्जेब्रिक मेथड गिवन है, उनसे हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, होगा तो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, एंड जो लास्ट की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, 3.3 to 3.5, उनमें हम 3 मेथड सीखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड टू फाइंड दी सॉल्यूशन। उसमें हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल के बता सकते हैं उन मेथड्स का यूज़ करके कि सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटी सी चीज़ और सुन लो। सपोज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो इसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब भी किसी सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ये इक्वेशन कैसी हैं? कंसिस्टेंट। ये दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। सेकेंड थिंग इज व्हेन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, जब किसी इक्वेशन के पेयर के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, देन वी से डैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। उस केस में सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा,
तो हम बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशंस हैं ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब इनका सॉल्यूशन नहीं है। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करा तो यहाँ पर भी दो चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 1, सॉल्यूशन हो सकता है सिंगल सॉल्यूशन हो, मतलब यूनिक सॉल्यूशन हो। यूनिक मतलब ओनली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। और या फिर क्या हो सकता है, सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। सी, अगर कोई आपसे कहे कि एक मेरे पास इक्वेशन है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है और उसके सिर्फ 2 ही सॉल्यूशन है, तो डैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, सॉल्यूशन या तो एक होगा, और अगर किसी ने आपको बोला है एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल रहे हैं तो वो इनफाइनाइट ही होंगे, 2 3 4 5 ऐसे नहीं होंगे। यू मे राइट फ्यू ऑफ देम, आप इनफाइनाइट में से कोई 2 लिख सकते हैं, कोई 3 लिख सकते हैं, आंसर में कोई 4 लिख सकते हैं, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज़ इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे कहे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और उसने एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन फाइंड किए हैं, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन ही हैं इसके, तो डैट इज़ रॉन्ग। एग्जैक्टली 3 या 4 सॉल्यूशन नहीं हो सकते, या तो एक होगा या तो होगा ही नहीं, नो सॉल्यूशन होगा। और अगर सॉल्यूशन हुआ तो या तो एक होगा या फिर एक से ज़्यादा हुए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। ठीक है।